मोहनजोदड़ो वन लाइनर क्वेश्चन है। इस विषय में कितना जानते हो इस क्वेश्चन के विषय में? मोहनजोदड़ो आपको मालूम है इसकी खोज राकलदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। लेकिन आप लिखते कैसे हो? स्पष्ट और साफ और सुथरा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन का प्रारूप है, एक से दो लाइन में आंसर लिखना है। एक बार नहीं पढ़ा, हजारों बार पढ़ा है आप लोगों ने मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले कैसे पेपर पे उतारोगे स्पष्ट शब्दों में? उत्तर हड़प्पा सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थल था। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा खोजा गया पहले कौन सा खोजा गया था? वो था हड़प्पा। ये दूसरा था, राकलदास बनर्जी ने खोदा था। आप लोगों को मालूम है यहाँ से काशी की नर्तकी, नगर नियोजन, पानी के जहाज, अन्नागार, महान स्नानागार मिले हैं। तो हड़प्पा का दूसरा खोजा गया स्थल 1922 मोहनजोदड़ो। मोहन जोदड़ो से क्या क्या मिला था? मोहनजोदड़ो से नगरीय नियोजन, नगरीय नियोजन और काशी की नर्तकी की प्राप्ति हुई थी। काशी की नर्तकी प्राप्ति हुई थी। ये पूछा है, कई बार पढ़ा है, हजारों बार, लेकिन लिखना कैसे है? यदि इसी की जगह नगरीय नियो नगरीय नियोजन मोहनजोदड़ो की प्रश्न, मोहनजोदड़ो की नगरीय नियोजन की विशेषताएं बताएं। नगरीय नियोजन की विशेषताएं, तो क्या लिखोगे? समकोणिक प्रतिष्ठित सड़कें, बेहतर जल निकासी और मजबूत इमारतें। तो उत्तर लिखोगे की विशेषताएं थी। क्या क्या थी? समकोणिक प्रतिष्ठित
संकोणित प्रतिचित या प्रतिच्छेद सड़कें और बेहतर जल निकासी। तथा मजबूत इमारतें और इमारतें। ये तुम्हारे 1 से 2 लाइन का आंसर हुआ। यदि नगरीय नियोजन की जगह कांसे की नर्तकियां है, उदाहरण के तौर पर कांसे की नर्तकी, यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, लेकिन 1 से 2 लाइन में कैसे भी होगा, अच्छे से याद है, हजारों बार पढ़ा है। सीधी सी बात है, जानकारी कितनी रखते हो और वही जानकारी तुम पेपर पे कैसे वो करते हो या लिखते हो। ये तुम्हारे आंसर लिखने का तरीका। कांसे की नर्तकी, क्वेश्चन आता है कांसे की नर्तकी, यह भी कहां से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। इसको लिखेंगे मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त उत्खनन से प्राप्त एक नर्तकी थी, तो एक 1.5 इंच, क्या लिखेंगे, 1.5 इंच, एक कांसे की नर्तकी 1.5 इंच। कांसे की नर्तकी की प्राप्ति हुई। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ क्योंकि 1 से 2 लाइन में देना है। जो एक उत्कृष्ट कला का नमूना था। ये फुल स्टॉप ऐसे स्पष्ट और साफ लिखना होगा। अन्नागार है, उदाहरण के तौर पर
सभी ये वस्तु इस वस्तु स्थिति पर आधारित होते हैं। कितना जानते हो? क्या आप जितना जानते हो उतना लिख सकते हो? अन्नागार कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा क्या लिखोगे? हड़प्पा स्थल या हड़प्पा के कुछ स्थलों से। हड़प्पा के कुछ स्थलों से। कुछ स्थलों से अन्नागार मिले हैं। तो ये अन्नागार किससे बने थे? तो ईट मिट्टी निर्मित थे, ईट मिट्टी से बने हुए थे। तो हड़प्पा के कुछ स्थलों से ईट मिट्टी ईट मिट्टी निर्मित अन्नागार मिले। स्पेस कहाँ छोड़ना है, कितना लिखना है और पैराग्राफ का ध्यान रखना। ईट मिट्टी निर्मित अन्नागार मिले। किसके लिए उपयोग होता था? तो अन्न संग्रह के लिए। जो अधिशेष अन्न संग्रह हेतु उपयुक्त थे या उपयोग होते थे। ऐसे ही लिखोगे 102 लाइन के। यदि अन्नागार की जगह मोहरे आ गए, सेंधो मोहरे, तो सेंधो मोहरे हड़प्पा से प्राप्त थी और हड़प्पा से सर्वाधिक संख्या में मोहरे मिली है, सेंधो मोहरे। यदि ऐसा नहीं, प्राचीन भारत से क्वेश्चन बनते हैं। सेंधो मोहरे तांबे और सेलखड़ी से बनी होती थी, यही लिखना है। हड़प्पा से प्राप्त है, हड़प्पा से मुख्यतः हड़प्पा से मुख्यतः सेल खड़ी और सेल सेल खेड़ी का ये भी एक मुलायम पत्थर से बनता था, मुलायम पत्थर ही होता था। सेल खड़ी और तांबे से निर्मित।